नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन डी इन इन्फेंट्स, यानी कि विटामिन डी का महत्व छोटे बच्चों में विच इज़ फ्रॉम 0 to 12 मंथ्स में। दोस्तों, हमने यूजुअली देखा होगा कि पीडियाट्रिशियन छोटे बच्चों को विटामिन डी का सप्लीमेंट ज़रूर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि क्यों विटामिन डी इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों उसका सप्लीमेंट ऊपर से दिया जाता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या होगा अगर हमारे बच्चे में विटामिन डी की डिफिशिएंसी है, और एंड में देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन हम विटामिन डी के लिए दे सकते हैं और उसके डोज के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। इन्फेंट्स में विटामिन डी का सप्लीमेंट क्यों दिया जाता है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि विटामिन डी का सोर्स क्या है। आजकल हर इंसान को पता है कि विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है, सबसे पहला है सनलाइट एंड सेकंड है सर्टेन फूड। सनलाइट से विटामिन डी लेना इतना आसान नहीं होता है। बच्चे इतने छोटे होते हैं, इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें उतने देर तक सनलाइट में एक्सपोज करना या फिर उस क्वालिटी का सनलाइट उन्हें रिसीव कराना इतना आसान नहीं होता। और ये भी एक बात है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का बॉडी जो है उतना विटामिन डी सिंथेसाइज कर ले जितना कि उसकी बॉडी का डिमांड है। यहाँ पे लिमिटेशंस आते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन डी का सप्लीमेंट देना। सेकंड चीज़ है सर्टेन फूड, जैसे कि ज़्यादातर बच्चे ब्रेस्ट फीड होते हैं या फिर वो टॉप फीड होते हैं, जैसे कि वो गाय का दूध पीते हैं। ब्रेस्ट फीड हो या फिर गाय भैंस का दूध हो, दोनों में ही विटामिन डी की मात्रा ना के बराबर होता है। तो इसलिए भी यहाँ पे ज़रूरी होता है कि उन्हें विटामिन डी ऊपर से दिया जाए। आजकल जो फॉर्मूला फीड्स आते हैं उसमें ऑलरेडी विटामिन डी एडेड होते हैं, तो अगर आपका बेबी फॉर्मूला फीड ले रहा है अच्छी तरह से तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे विटामिन डी का सप्लीमेंट और एडिशनल दें। बट अगर आपका बेबी लेस देन 300 मिल्क लेता है फॉर्मूला फीड वाला, यानी कि 10 आउंस से कम लेता है, तो उसे पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी का सप्लीमेंट नहीं मिलने वाला है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप उसे विटामिन डी का सप्लीमेंट ऊपर से दें, ऑल्दो वो फॉर्मूला फीड ले रहा हो। अब बात करते हैं कि विटामिन डी क्यों बेबी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन डी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले करता है कैल्शियम अब्सॉर्प्शन में। विटामिन डी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोन मेटाबॉलिज्म में। 0 to 12 मंथ में बच्चे का जो ग्रोथ है बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी वो ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे उनके ग्रोथ के लिए, उनकी हड्डियों के तैयार करने के लिए विटामिन डी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पर हो सकता है कि जो वो फीड ले रहे हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी ना हो। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। विटामिन डी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे के टीथिंग फेज में। कुछ रिसर्च तो ये भी बताते हैं कि विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के इम्यून सिस्टम बिल्डअप होने में भी। विटामिन डी कुछ बीमारी से बचाने में भी मदद कर सकता है, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कुछ टाइप के कैंसर बचाने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर हमारे बच्चों में विटामिन डी की डिफिशिएंसी होती है। विटामिन डी के डिफिशिएंसी से काफ़ी टिपिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं बच्चों में, जैसे कि पेन, डिफॉर्मिटी, डेवलपमेंट, मसल एंड कैल्शियम इम्बैलेंस। काफ़ी बार देखा गया है कि बच्चों के पैर में काफ़ी दर्द होता है। यूजुअली बच्चे रात को नींद में से उठ जाते हैं उस दर्द के कारण। डिफॉर्मिटी में बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन देखा गया है। डेवलपमेंट बच्चों के काफ़ी स्लो हो जाते हैं, बच्चे बहुत लेट चलना सीखते हैं, उनके दांत लेट आते हैं। मसल्स में उनके यूजुअली पेन देखा जाता है, वीकनेस देखा जाता है। कैल्शियम इम्बैलेंस में टिटैनी देखा जाता है, सीजर्स देखे जाते हैं। कुछ बच्चों में अगर विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा सीवियरली कम हो जाता है तो उनमें रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया भी देखा गया है। रिकेट्स एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे बच्चों के हड्डियाँ एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं,
जिसके वजह से काफ़ी डिफॉर्मिटीज़ देखी जाती हैं। उनके जो पैर का स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल नहीं होता है, उसे बाउल्ड लेग्स कहते हैं जो कि कर्व हो जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ विटामिन डी ओवरऑल ऑर्थोपेडिक कंडीशन ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज़ विटामिन डी सप्लीमेंट। सो दोस्तों, अगर आपके पीडियाट्रिशियन विटामिन डी का सप्लीमेंट देने से भूल जाते हैं तो आप बेझिझक उनसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। खुद से भी उसे विटामिन डी का सप्लीमेंट दे सकते हैं। आपको इसे खरीदने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप किसी भी फार्मेसी से जाके विटामिन डी का ड्रॉप खरीद सकते हैं। विटामिन डी का डोज 0 to 12 मंथ के बच्चों को होता है 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। यूजुअली जो इसका फॉर्मुलेशन होता है जो अवेलेबल है मार्केट में 400 यूनिट में मिल जाएगा ड्रॉप फॉर्म में। तो आप इसका 1 ml अपने बच्चों को रोज़ एक बार दे सकते हैं अप टू 1 ईयर। अगर आपको इसका 400 इंटरनेशनल यूनिट का स्ट्रेंथ नहीं मिला है, 800 इंटरनेशनल यूनिट का स्ट्रेंथ मिलता है, तो आप 0.5 ml पर डे दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ विटामिन डी सप्लीमेंट के ड्रॉप्स डिस्प्ले किए हैं, आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। अगर आपका बेबी ऑलरेडी कोई मल्टीविटामिन ले रहा है जिसमें विटामिन डी है तो आपको अलग से विटामिन डी सप्लीमेंट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर हिट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।